Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. My name is Farah Jameel and I am working as a subject specialist in mathematics at Divisional Public School and Inter College साहिवाल. मैं DPS की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सबको वेलकम कहता हूँ. Now let's move towards our topic. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our today's lecture is for the students of FSC Part 2. In this section, we will discuss chapter number 6, which is about conic section. And in our today's lecture, we will solve question number 6 to 9 of exercise number 6.2. इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 को सॉल्व किया था. आज वाले क्वेश्चन भी उससे मिलते जुलते हैं, बल्कि उसी को थोड़ी सी एक एडवांस फॉर्म में है. तो आप उसको प्रीवियस लेक्चर को अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा. आपने उसको समझा होगा तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x + 2y = 6 विद द सर्कल x² + y² - 2x - 2y - 39 = 0. आप इसको कंपेयर करके देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के साथ. ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बल्कि ये क्वेश्चन आप इसको ये कंसिडर करें कि ये क्वेश्चन 5 की ही डिडक्शन है. मैं फिर रिपीट करता हूँ. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विद द सर्कल. कोई लाइन है जो किसी सर्कल को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. तो वो जिन दो पॉइंट्स के ऊपर वो लाइन उस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, बेसिकली हमें उन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको एक छोटी सी रफ सी फिगर की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करता हूँ. देखिएगा आपके पास सर्कल आपने एक सर्कल ड्रॉ की है और सर्कल की इक्वेशन आपके पास क्या गिवन थी, x² + y² - 2x - 2y - 39 = 0. और ये जो लाइन x + 2y = 6 है, ये इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है. कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एट पॉइंट A एंड पॉइंट B के ऊपर. तो बेसिकली हमें इन्हीं दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है. सो मैं इनको जो इक्वेशन ऑफ सर्कल और इक्वेशन ऑफ लाइन को रीराइट कर लेता हूँ. सर्कल की इक्वेशन है आपके पास, उसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 के नाम से लेबल कर दी है. और जो आपके पास दूसरी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, उसको आप लोगों ने लाइन के नाम से, इक्वेशन नंबर 2 के नाम से आपने उसको लेबल कर दी है. अच्छा, अब हमें हमारा टारगेट है, हमने A और B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. कैसे फाइंड आउट हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में भी किया है. आप एक दफ़ा इस क्वेश्चन को देखिएगा, आप इसकी स्टेटमेंट को छोड़ दें. ये सिर्फ ये कंसिडर करें कि आपने क्वेश्चन नंबर इसकी जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. तो क्या हम लोगों ने कोई ऐसा मेथड पढ़ा है कि जिसके अंदर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और एक लीनियर इक्वेशन हो और आपने उनका कोई साइमल्टेनियस उसका जो है सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट किया हो? अगर आप अपने मेमोरी को रिवाइज करें तो आप देखिएगा कि आपके पास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपके पास इस किस्म के क्वेश्चन थे. फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4.8 में आपके पास क्वेश्चन 1 to 7 जो थे वो आपके पास इसी टाइप के जो क्वेश्चन थे, जिसके अंदर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और दूसरी आपके पास क्या होती है, एक लीनियर इक्वेशन होती है. उनको आप सॉल्व करते हैं. तो आप उसी तरह हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है. क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, आप इक्वेशन 2 जो है, मैं इसमें से x या y की वैल्यू, दोनों में से जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना इजी लग रहा हो, उसकी वैल्यू निकाल के आप उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें. मुझे यहाँ से ज़रा x की वैल्यू को फाइंड आउट करना इजी लग रहा है, तो मैं x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ, विच विल बी x = 6 - 2y. ये आपके पास आ गया है x की वैल्यू. अब इस वैल्यू को आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें. जहाँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहाँ पे x है, आप उसकी जगह पे 6 - 2y सब्स्टिट्यूट कर दें. पुट इन इक्वेशन 1, x की जगह पे जहाँ पे आपके पास इक्वेशन था x² था, उसकी जगह पे आपने उसको इक्वेशन बन गई 6 - 2y का होल स्क्वायर प्लस y² - 2 इंटू x की जगह पे आ गया 6 - 2y - 2y - 39 इज इक्वल टू
0। अब आपके पास जितनी भी इसके अंदर टर्म्स है आप इनको एक्सपेंड कर लें। फर्स्ट वाला आपके पास क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड हो जाएगा, और नेक्स्ट आपके पास जहां पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है उसको मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर दें। आपके पास आ गया 36 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 24y, और माइनस 2 6 से मल्टीप्लाई होके आपके पास क्या आ गया है, -12 आ गया है, और -2 वाई से मल्टीप्लाई होके +4y, और बाकी दो टर्म्स जो है वो -2y और -39 आपने उनको एज इट इज आपने उनको लिख दी है। अच्छा अब देखिएगा लाइक टर्म्स जो है उनको ऐड यहाँ सेपरेट कर लें। आपके पास 4y स्क्वायर, एक टर्म है आपके पास y स्क्वायर, ये ऐड होके आपके पास क्या हो जाएंगे 5y स्क्वायर, और दूसरा आपके पास है -24y +4y, क्या हो जाएगा ये आपके पास आ जाएगा -20y, और इसके बाद जब आप इसमें ये -2y भी एक और टर्म है, तो ये -20y -2y आपके पास -22y आपके पास हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म्स को ऐड कर लें तो वो आपके पास -15 आ जाएगा। सो द इक्वेशन विल बिकम 5y स्क्वायर -22y -15 इज इक्वल टू 0। इट इज सिंपली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें पता है कि किन 3 मेथड से सॉल्व हो सकती है, इट्स अप टू यू। आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला आप अप्लाई कर दें, और यहाँ इसको बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कर लें। लेकिन ये सिंपल सी इक्वेशन है, इसको मुझे इजी लग रहा है कि इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लें। आप इसको -22y इसको कैसे ब्रेक किया जा सकता है, अगर माइनस, और दूसरी एक तो हमें क्या चाहिए, ऐसे दो नंबर्स जिनको जब ऐड करें तो -22y आए, और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाए -75 आ जाए। तो गौर कीजिएगा, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं -25y और 3y में +3y में, तो क्या ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है। देखिएगा आपके पास जब आप इन -25y और 3y को जब आप ऐड करते हैं इट बिकम्स -22y, और जब आप इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम्स -75y। तो ये हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल कर रहे हैं। फर्स्ट वाली दोनों टर्म्स में से देखिएगा आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 5y कॉमन आ रहा है आपके पास, और लास्ट वाली टर्म्स में से सिर्फ 3 आपके पास कॉमन आ रहे हैं। तो आपने इनको कॉमन ले लें, आपके पास इसके जो फैक्टर्स आ जाएंगे डेट विल बी y - 5 एंड 5y + 3। जब दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट आपके पास इक्वल टू 0 हो जाती है, वी नो दैट आइदर द फर्स्ट वन y - 5 विल बी इक्वल टू 0, और द सेकेंड टर्म 5y + 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कोई एक हमने इसको फर्स्ट ईयर के अंदर भी इसको पढ़ा था कि अगर दो आपके पास फॉर एग्जांपल दो नंबर्स हैं आपके पास a डॉट b, उनकी प्रोडक्ट अगर आपके पास इक्वल टू 0 आ जाए, इसका मतलब क्या है, आइदर a इज इक्वल टू 0 और आइदर द b इज इक्वल टू 0। एक थर्ड ऑप्शन भी तो आपके पास है, माइट बी पॉसिबल बोथ ऑफ देम आर 0, ये भी आपके पास ऑप्शन जो है वो एग्जिस्ट करती है। सो यहाँ से आपके पास दो इसकी वैल्यूज आ गई, एक y की वैल्यू आ जाएगी 5 और दूसरी y की वैल्यू आपके पास आ गई -3/5। अच्छा अब ये जो आपके पास दो वैल्यूज आई हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैं एक दफ़ा फिर इसको अपने टारगेट को रिवाइज करवा देता हूँ आपको। बेसिकली हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है। दो पॉइंट्स को हम लोगों ने नाम दिया था a और b, तो अगर आपके पास y की दो वैल्यूज आई हैं तो इसके अकॉर्डिंग x की भी दो वैल्यूज आपके पास आनी चाहिए, सो दैट वी विल गेट द कंप्लीट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं पहले एक पॉइंट को y = 5 को लेके स्टार्ट करता हूँ। When y = 5, इक्वेशन आपके पास 2 थी, आप उसके अंदर डेट वाज x = 6 - 2y। यहाँ पे आप क्या करें, आप यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, सो इट बिकम्स x = 6 - 10 आपके पास आ जाएगा। तो x की आपके वैल्यू क्या आ जाएगी -4। तो देखिएगा जब आपके पास y की वैल्यू 5 थी तो x की वैल्यू आपके पास क्या हो गई है -4। तो ये एक ऑर्डर पेयर आ गया है, आप इसको एक ऑर्डर का पेयर की फॉर्म में लिख दें -4 5, सो द पॉइंट विल बी -4 5। ये एक आपके पास उसका पॉइंट आ गया है। नाउ फॉर y = -3/5,
जी नाउ स्टार्ट विद y इज इक्वल टू -3/5। इसी तरह आप x के अंदर आपके पास जो x की इक्वेशन थी डेट वाज x इज इक्वल टू 6 -2y, तो वहां पे आपने y की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, -3/5 सब्स्टिट्यूट कर दें। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट x इज इक्वल टू 6 + 6/5। आप इसका एलसीएम लें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 30 + 6/5 आपके पास आ जाएगा, x की एक वैल्यू आ जाएगी 36/5। तो ये जो आपके पास ऑर्डर पेयर आ गया इट इज 36/5 और -3/5, ये एक सेकंड आपके पास ऑर्डर पेयर आ गया। तो बेसिकली हमें दो ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए थे। फर्स्ट आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो -4 और 5 आ गया है, और जो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो 36/5 और -3/5 आपके पास आ गया है। सो हेंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर ए एंड बी, उनकी वैल्यूज आपके सामने आ गई हैं। अच्छा, अब आप इसको गौर करें, इसको देखें ज़रा, क्वेश्चन 5 के साथ इसको कंपेयर करें। 100% सेम आपके पास क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, इंतहाई ईजी क्वेश्चन है। थोड़ा अच्छे तरीके से इसको देखिएगा। सो नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's start question number 7. Question number 7. Find the equation of the tangent to the circle x square plus y square is equal to 2. Find the equation of the tangents to the circle. The first one is parallel to the x minus 2y plus 1 is equal to 0. Repeat करता हूँ इस क्वेश्चन को। कहता है कि find the equation of the tangents to the circle. आपने इक्वेशन ऑफ टेनियंट्स फाइंड करनी है। इस सर्कल के ऊपर जितने भी टेनियंट्स हैं उनकी आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट इसका जो पार्ट है उसके अंदर है कि वो जो आपके पास जो टेनियंट लाइन है दैट मस्ट बी पैरेलल टू द गिवन लाइन x - 2y + 1 इज इक्वल टू 0। वो इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। मैंने जस्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल को रीराइट कर लिया है। मैं एक छोटी सी इसकी रफ सी फिगर बना लेता हूँ ताकि आपको इसको देखना, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा इजी हो जाए। इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 को जो है वो एक जनरल मीनिंग में भी इसको लिख सकते हैं। देखिएगा आपके पास इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी डेट वाज x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे इसको उसी फॉर्म में लिख लेता हूँ। h और k यहाँ पे उसकी जगह पे, क्योंकि आपके पास x स्क्वायर था तो मैंने उसको लिख लिया x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दोनों को अगर आप इसको कंपेयर करें तो आप इसको देखिएगा कि आपके पास जो h और k जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपके पास क्या आ रहे हैं, 0 0। इसका मतलब है आपके पास इसका जो आपके पास जो सेंटर है इट लाइज ऑन द ओरिजिन, और इसका जो रेडियस है आपके पास वो क्या आ जाएगा जी, इट विल बी a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपके पास आ जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर को जब आप कंपेयर करेंगे तो वो 2 के इक्वल आएगा। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपके पास आ जाएगी। सो वी फाउंड दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन द ओरिजिन विद रेडियस a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आपके पास आ गया। अच्छा जी, अब इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास जो है वो क्या है, दैट इज x - 2y + 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेनियंट है वो इस लाइन के पैरेलल है, वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल। मैं इसको यहां से, अच्छा हमें पता था, हम लोगों ने इसको चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी डिस्कस किया है कि अगर दो लाइंस आपके पास पैरेलल हैं तो आपके पास क्या हो गया, उनके स्लोप क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप विल बी इक्वल टू -1 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे टारगेट फिर देखिएगा, टारगेट है जी हमने कोई लाइन हमने कोई टेनियंट लाइन फाइंड आउट करनी है जो ये गिवन लाइन x - 2y + 1 इज इक्वल टू 0 आपके पास इसके पैरेलल है। इसका मतलब है जो आपके पास स्लोप ऑफ जो टेनियंट लाइन होगा और स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, ये दोनों आपके पास क्या आ जाएंगे, बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल। तो आप पहले ये जो गिवन लाइन है इसका स्लोप फाइंड आउट कर लें। क्यों, इस लाइन का और जो रिक्वायर्ड लाइन है दोनों का आपके पास स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो मैं यहाँ पे इसका स्लोप फाइंड आउट करता हूँ। हमारे पास फॉर्मूला क्या था,
फॉर्मूला था आपके पास स्लोप ऑफ द लाइन एल इज इक्वल टू एम से इसको स्लोप को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी के इक्वल आपके पास होता है। ए का रूल यहाँ पे प्ले कर रहा है 1 और बी का रूल क्या प्ले कर रहा है -2, तो आपके पास जो स्लोप क्या आ गया है वो 1/2 आपके पास आ गया है। सिमिलरली जो आपके पास स्लोप ऑफ द टेनियन लाइन, जो हम लोगों ने जो टेनियन लाइन उसकी जिसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, वो उसका स्लोप भी आपके पास क्या आ गया है 1/2 आपके पास आ गया है। मैं इसको थोड़ी सी फिगर ड्रॉ की है, देखिएगा आपको यहाँ से सारा क्लियर हो जाएगा। ये जो सर्कल हमारे पास है वो ये है जी, इसकी इक्वेशन आपके पास क्या है x² + y² इज इक्वल टू 2 आपके पास आ गया है। हमने देखा है कि इट लाइज ऑन द ओरिजिन, 0 0 उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, और ये जो इसका रेडियस है वो किससे रिप्रेजेंट किया है, √2 से आपके पास आ गया है। और ये एक लाइन जो गिवन लाइन है हमें x - 2y + 1 इज इक्वल टू 0, ये वो आ गई। अब इसके पैरेलल हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है जी, हमने इक्वेशन ऑफ द टेनियंट लाइन हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसलिए हमने क्या किया था, हमने जो गिवन लाइन थी उसका स्लोप फाइंड आउट कर लिया है, ताकि हमें पता है कि अगर जो आपके पास, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हमारे पास जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप भी क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब हमें जस्ट वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द टेनियंट्स आर, जनरली हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है 6.1 में भी और 6.2 से पहले भी, कि इक्वेशन ऑफ जो टेनियंट होती है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू mx ± √a इंटू 1 + m², इससे इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था। अब यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यूज है, जिन जिन चीजों की आपके पास वैल्यूज है वो वैल्यूज जस्ट सब्स्टिट्यूट करें। m की वैल्यू 1/2, a की वैल्यू आपके पास क्या थी, a किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस को, और वो आपने अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी √2, तो आपने उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, और जहां जहां पे m है उसकी जगह पे आपने उसकी वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट कर दी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इसको, y इज इक्वल टू 1/2x प्लस माइनस √2 √1 + 1/4। मैं स्क्वायर रूट वाली टर्म को अंदर एलसीएम ले लेता हूँ, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास 5/4 आपके पास आ जाएगा। अच्छा, दोनों टर्म्स आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर हैं, तो क्यों ना हम लोग इनको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर कर लें, तो वो आपके पास थोड़ा सा टैकल करना उसको इजी हो जाएगा। इट विल बिकम्स y इज इक्वल टू 1/2x प्लस माइनस √10/4 आपके पास आ गया है। और 10 का तो आपके पास स्क्वायर रूट एग्जैक्टली नहीं ओपन होगा, तो लेकिन इसके डिनोमिनेटर का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपके पास इसकी इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड टेनियंट आपके पास आ गया। लेकिन इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास जो लाइन आ जाएगी डेट विल बी 2y इज इक्वल टू x प्लस माइनस √2 आ जाएगा। लाइन की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा x माइनस 2y प्लस माइनस √10 इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेनियंट लाइन। तो ये आपके पास इसके एक पार्ट का सॉल्यूशन आ गया है। अच्छा, सेकंड पार्ट मैं इसका आपके लिए छोड़ता हूँ। सेकंड पार्ट के अंदर आप देखिएगा, इसके आपके पास है यहाँ पे गिवन है कि द लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। सेकंड के अंदर आपके पास है कि लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। जस्ट आपने क्या करना है, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस आपके पास आएगा, जहां पे आपने m यहाँ पे इस पार्ट के अंदर फाइंड आउट किया है। हमें पता है कि दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। बट अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएं तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप विल बी इक्वल टू -1। तो आप उसकी मदद से क्या करें, उसका जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप फाइंड आउट कर लें, और इसी इक्वेशन के अंदर जो आपके पास क्या थी, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a इंटू √1 प्लस m², उसके अंदर इनकी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करें, थोड़े बहुत फर्क के साथ ऑलमोस्ट इसी टाइप की इक्वेशन आएगी। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द chord of contact of the tangents drawn from the point 4, 5 to the circle 2x² plus 2y² minus 8x प्लस 12y प्लस 21 इज इक्वल टू 0 आपके पास आ गया। देखिएगा,
फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेनियंट्स ड्रॉन फ्रॉम a point 45 to the given circle. क्या फाइंड करना है जी हमें? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेनियंट्स. अच्छा, पहले एक चीज तो ध्यान में रखिएगा, किसी एक पॉइंट से जो आपके पास सर्कल के बाहर आपके पास एग्जिस्ट कर रहा हो, आप किसी भी सर्कल के ऊपर मैक्सिमम 2 टेनियंट्स आप उसके ऊपर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं. अच्छा, अब इसको हम लोगों ने देखना है कि क्या वो यहाँ पे जो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेनियंट तो फाइंड आउट करने को नहीं हमें उसने कहा जी आपने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड फाइंड कर दी है. वो कौन सी कॉर्ड है? मैं इसको इसकी फिगर थोड़ी सी बनाता हूँ, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी होगा. ये आपके पास आ गई जी, इक्वेशन को जस्ट मैंने रीराइट कर ली है, ये आपके पास आ गई. अब गौर कीजिएगा, हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास है 2x² + 2y² - 8x + 12y + 21 = 0. ये आपके पास है जी इसकी इक्वेशन ऑफ द सर्कल. और ये पॉइंट जो आपके पास विच लाइज आउटसाइड द सर्कल, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 5. यहां से 2 टेनियंट्स आपने ड्रॉ किए हैं. एक वो इस सर्कल को पॉइंट P पे उसको टच करता है, और दूसरा टेनियंट जो है वो इस सर्कल को पॉइंट Q के ऊपर टच करता है. तो बेसिकली हमें ये इक्वेशन ऑफ टेनियंट्स नहीं फाइंड करनी, हमने ये इक्वेशन ऑफ जो कॉर्ड आपके पास आ रही है PQ, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है. तो हमारा टारगेट जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, हमें इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड PQ फाइंड आउट करनी है. सो देखते हैं इसको कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिएगा, ये जो गिवन इक्वेशन है इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो आप इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपके पास होती है इट इज x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0. यानी कि वहां पे x² और y² के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं होता. तो हम भी इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं. आपके पास आ गया x² + y² - 4x + 6y + 21/2 = 0 आपके पास आ गया. अब इसको इसकी जनरल इक्वेशन के साथ हम लोग कंपेयर कर लेते हैं. देखिएगा जरा ऐसे, जनरल इक्वेशन अभी मैंने रिवाइज की है आपके सामने, मैं उसको एक दफा रीराइट कर देता हूं. आपके पास है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0. अच्छा, अब दोनों इक्वेशंस को जरा कंपेयर कीजिएगा. x² = x², y² = y² + 2g जो है वो आपके पास x = क्या आ गया है, -4x. तो और इसी तरह 2fy जो है वो 6y के इक्वल आ गया है, और c आपके पास आ गया है 21/2 के. इन दोनों को कंपेयर कीजिएगा. 2g आपके पास आ गया जी -4 के इक्वल, 2f आपके पास आ गया 6 के इक्वल, और कांस्टेंट c आपके पास 21/2 से आपके पास आ गया. यहां से g और f की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं. g की वैल्यू आपके पास आ गई -2, और f की वैल्यू आपके पास आ गई 3, और c एज इट इज आपके पास है 21/2 के इक्वल आपके पास आ गया. बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसके p और q उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोगों ने p को कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 से रिप्रेजेंट कर दिया है, और q के कोऑर्डिनेट्स को हम लोगों ने x2 y2 से रिप्रेजेंट कर दी है. इक्वेशन ऑफ टेनियंट एट p ऑफ x1 y1, ये 6.1 के स्टार्ट में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था. इक्वेशन ऑफ टेनियंट वो आपके पास क्या, इट इज x × x1 + y × y1 + g × x + x1 + f × y + y1 + c = 0. ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेनियंट है. अब इस इक्वेशन ऑफ टेनियंट के अंदर आप g, f और c की एक दफा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें. ये मैंने उनकी जगह पे g की वैल्यू आपके पास -2 थी, उसकी जगह पे मैंने g की जगह पे -2 सब्स्टिट्यूट कर दी है. f की जगह पे 3 आ गया, और c की जगह पे 21/2 आ गया. इट्स बेटर कि आप इनको ये जो -2 है इसको ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 को भी इसको मल्टीप्लाई कर दें. थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी. x × x1 + y × y1 -2x -2x1
+3y + 3y1 + 21/2 आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब आपके पास जो जिस पॉइंट से आपके पास इसके जो जो टेनियंट्स है वो ड्रॉ किए गए हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स थे 4, 5। ऑब्वियसली वो इस लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो आप x और y की जगह पे उसके कोऑर्डिनेट्स 4 और 5 सब्स्टिट्यूट कर दें। x की जगह पे 4 और y की जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, 5 सब्स्टिट्यूट कर दें। तो आपके पास जहां जहां पे x था उसकी जगह पे मैंने 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया, जहां पे y था उसकी जगह पे 5 सब्स्टिट्यूट कर दिया। देख लीजिएगा जरा कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इसे जरा। हमारे पास आ गया 4x1 + 5y1 -8 -2x1 + 15 + 3y1 + 21/2 = 0 आ गया। जो लाइक टर्म्स हैं उनको आप ऐड कर लें। 4x1 - 2x1 क्या हो जाएगा, 2x1 हो जाएगा आपके पास। 5y1 + 3y1 8y1 आ जाएगा। सिमिलरली जो कांस्टेंट है उनको ऐड करके आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास कांस्टेंट आगे 7 + 21/2। इट्स बेटर कि आप ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसको खत्म कर दें, पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। मैंने इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दी है, एक सिंपल फॉर्म आपके पास आ गई है। वी गेट द इक्वेशन 4x1 + 16y1 + 35 = 0। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है इसकी। दूसरी इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, वो भी आपके पास सिमिलरली इक्वेशन ऑफ टेनियन पासिस थ्रू q x2 y2 एंड 4, 5। तो उससे वो भी ऑलमोस्ट इससे मिलती जुलती सेम इक्वेशन आएगी। जस्ट यहाँ पे क्या हो गया, x1 और y1 की जगह पे क्या आ जाएगा, x2 और y2 आ जाएगा। आप इसको ट्राई कीजिएगा खुद एक दफ़ा, दोबारा इसको रिजॉल्व करके देखिएगा कि क्या यही इक्वेशन आती है। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशंस को देखें, क्या फ़र्क है जी इन दोनों इक्वेशन के अंदर। ये दोनों इक्वेशन अगर मैं इसको कहूँ कि जनरली हम लोग इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, 4x + 16y + 35 = 0 से। तो ये क्यों, जब आप इसके अंदर x1 y1 आप सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन आ जाएगी, जब x2 y2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेकंड वाली इक्वेशन आ जाएगी। और जनरली ये आपके पास इट इज़ द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड कॉर्ड। ट्राई कीजिएगा इसको अच्छे तरीके से समझने से। 4 क्वेश्चन थे, उनमें से 3 मैंने आपको करवा दिए हैं। आप लोगों ने कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है उसको भी रिजॉल्व कीजिएगा। इजी क्वेश्चन है लेकिन अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं, थोड़ा सा इसके जो प्रीवियस नॉलेज है उसको मांगते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से इनको टैकल कीजिएगा। दैट वाज ऑल इन आवर टुडेज लेक्चर। सो नाउ स्टार्ट द असाइनमेंट। एक ही क्वेश्चन आपके पास आ गया, आपने क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई करना है, इसको सॉल्व करना है कि कैसे। देखिएगा अगर कोई बात नहीं समझ आती तो आप इसको पूछ सकते हैं। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।